हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैच द कॉलम। कॉलम दे रखा है मुझे, कॉलम 1 दे रखा है, कॉलम 2 दे रखा है। कॉलम 1 में मेरे को ए बी सी और डी दे रखे हैं बच्चों, और कॉलम जो मेरा सेकंड है उसमें पी आर और एस दे रखा है। तो मुझे देखना है कि इस वाले से कौन सा मैच करता है। अब तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन अब सॉल्यूशन पे पहले मैं ऑप्शन नंबर जो कॉलम 1 में ए दे रखा है उसको सोल्व करता हूँ। ए को अगर मैं सोल्व करूं, ए में मुझे क्या दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स मुझे दे रखा है। एफ ऑफ एक्स मेरे को क्या दे रखा है मेरे को बच्चों? एफ ऑफ एक्स मुझे दे रखा है साइन एक्स। जब एक्स लेस देन हो वन से और एक्स ग्रेटर देन हो वन से, तब इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? कोस एक्स प्लस ए। ठीक है। और ये क्या दे रखा है मेरा? एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस दे रखा है एट एक्स इक्वल टू वन पे। अब बच्चों अगर ये कंटिन्यूस है तो इसमें लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल होगी? फंक्शन के वैल्यू। तो मैं अगर इससे देखूं तो कंटिन्यूस दे रखा है, तो यहाँ से लिमिट एस टेंस टू जीरो साइन जो मेरा वन माइनस एच होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? वन माइनस एच किसके? इसकी इस ये तो होगी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं राइट हैंड लिमिट इस वाले से निकलेगी, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों मेरा? अगर मैं यहाँ से राइट हैंड लिमिट देखूं तो मेरी क्या हो जाएगी? कोस वन। क्योंकि एक्स की जगह मैं क्या वन रखूंगा, कोस वन इक्वल टू एन। ठीक है। अगर मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करूं तो ये होगा, अगर मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करूं बच्चों तो लिमिट एच टेंड टू जीरो साइन वन माइनस एच, और इसको मैं इधर ले लूं तो कोस वन इक्वल टू है। मुझे क्या ए की वैल्यू निकालू यहाँ से, तो ए इक्वल टू मेरा हो गया साइन वन, जीरो रखते साइन वन माइनस कोस वन। तो ए मेरा इक्वल आ गया साइन ए और कोस वन के इक्वल। अब मुझे बच्चों क्या निकालना है? मुझे निकालना है कि लिमिट, मुझे निकालना है के, मोड ऑफ के। मोड ऑफ के निकालना है, वो दे रखा है मेरे को ए अपॉन रूट टू साइन साइन फोर पाई अपॉन फोर। अगर मैं इसको देखूं एक ही वैल्यू रखूं यहाँ से साइन वन अपॉन कोस वन। और बच्चों रूट टू में अगर बाहर ले लेता हूँ, रूट टू मैंने बाहर ले लिया, और इसको मैं क्या ए साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से अगर खोलूं तो ये हो गया साइन वन। साइन वन साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से अगर इसको खोलूं तो ये तो हो गया साइन वन। साइन वन और कोस फाइव बाई फोर। कोस फाइव बाई फोर, कोस फाइव बाई फोर की वैल्यू रूट टू माइनस कोस ए मतलब वन, और साइन पाई बाई फोर की वैल्यू भी वन अपॉन रूट टू। ठीक है। अगर मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करूं तो मोड के मेरा क्या बन गया? ए तो क्या था ऊपर साइन वन माइनस कोस वन। अगर मैं इसको आगे देखूं, इस टू को रूट टू को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या वन वन हो जाएगा, और यहाँ भी बच जाएगा साइन वन और कोस वन। तो यहाँ से वन आ गई, तो के की वैल्यू आ गई मेरी वन आ गई, तो के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस वन। तो यहाँ से जो बच्चों के की वैल्यू आई मेरी वो आई प्लस माइनस वन। तो जो मेरा ऑप्शन नंबर है उसमें है प्लस माइनस वन। तो मैं अगर देखूँ तो कौन से में है, तो मेरा यहाँ से जो ए ऑप्शन है वो बच्चों किससे मैप हो जाएगा? एक तो वन आ रही है और एक आ रही है माइनस वन। तो हो जाएगा मेरा पी और आर से। ठीक है, ये तो हो गया ए का। अगर मैं यहाँ से बी देखूं बच्चों, मेरा बी बी ऑप्शन में देखूं, बी ऑप्शन में मुझे क्या दे रखा है? मुझे एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालनी बी में। तो अगर मैं यहाँ से एफ ऑफ जीरो देखूं तो वो बनेगा लिमिट एस टेंस टू जीरो। मुझे क्या दे रखा है? ये दे रखा है ना। अब मुझे जीरो एफ ऑफ कंटिन्यूस दे रखा है, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालनी है। तो मैं अगर यहाँ से देखूं तो मेरा एफ ऑफ जी, यहाँ से मेरे को क्या दे रखा है? एफ ऑफ एक्स मुझे क्या दे रखा है बच्चों? मुझे जो एफ ऑफ एक्स दे रखा है वो दे रखा है
1 माइनस कोस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बच्चों मुझे क्या पता है, मुझे एक फॉर्मूला पता है, मुझे एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालनी है, पर मुझे पता है कि जो 1 माइनस कोस एक्स वो इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल। तो इस वाले फॉर्मूले से अगर मैं यहाँ से एफ ऑफ जीरो निकालूं, एफ ऑफ जीरो, तो ये होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये क्या होगा 2 साइन स्क्वायर, अब साइन एक्स की जगह रहे साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों मुझे पता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ इसको, मेरे को इसी फॉर्म में बनाना, तो मैं साइन एक्स 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से बच्चों मैं क्या करता हूँ, इसको सोल्व करने के लिए साइन एक्स अपॉन 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, जब मैं यहाँ से साइन इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा स्क्वायर से बच्चों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर, ये स्क्वायर। ठीक है, तो जो ये वाली टर्म है बच्चों मेरी, ये वाली टर्म्स ये तो बन गई 1 के इक्वल, 1 के इक्वल, और जो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म भी क्या है, 1 के इक्वल होगी। तो जो यहाँ से एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आई बच्चों मेरी, वो अगर मैं देखूं तो एफ ऑफ जीरो क्या बन गया यहाँ से, यहाँ से बच गया लिमिट, ये तो बन गया 1 और ये भी बन गया बच्चों मेरा 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो यहाँ ऊपर तो बच गया मेरा 4 2, और नीचे क्या बन रहा 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से 1/2। तो एफ ऑफ जीरो की जो वैल्यू आई मेरा वो आई 1/2। तो देखते हैं 1/2 कौन से ऑप्शन में, तो जो मेरा बी है उसका करेक्ट हो जाएगा एस से। तो यहाँ से मेरा जो बी है बच्चों वो मैप हो जाएगा एस से। ठीक है, अब मैं चलता हूँ सी वाले पे। सी में मेरे को दे रहा है एफ ऑफ एक्स दे रहा है, एक्स बीच कंटिन्यू प्रूव करना है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ सी वाले ऑप्शन को देखूं मैं, सी में, तो मुझे एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स मुझे दे रखा है, एफ ऑफ एक्स मुझे दे रखा है बच्चों एक्स और 1 माइनस एक्स, जब मेरा एक्स बिलोंग टू कर रहा हो थीटा पे और एक्स नॉट बिलोंग टू थीटा पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अपने क्वेश्चन पे देखूं तो मुझे ये प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूस है नहीं है। तो जो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि फंक्शन शुड बी सेम रूल फॉर थीटा एंड डी थीटा, डीटा। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा, x-1। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो 2x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या है 1/2 पे, ये क्या होगा, तो x इक्वल टू 1/2 पे होगा। 1/2 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर एस। तो ये जो c है वो s से मैप हो जाएगा, तो यहाँ से जो c है बच्चों वो भी आ गया मेरा s। ठीक है, अब मुझे निकालना है डी। डी में मेरे को एक तो इंटीजर दे रखे हैं x में और एक फ्रैक्शनल पार्ट दे रखा है। तो मैं अगर डी पे चलूँ, यहाँ से डी वाले पे ऑप्शन पे चलूं, तो डी मेरा क्या बनेगा, डी पे देखो तो एफ ऑफ एक्स मेरे को दे रखा है कि एक्स एक्स पर्सनल ऑफ एक्स और इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, अब मुझे पता है जो इंटीजर फंक्शन होता है इस कंटिन्यूस कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू आर पे। अगर मैं कोई इंटीजर ले लेता हूँ, लेट मान लेता हूँ, एक जनरल इंटीजर में ले लेता हूँ लेट, लेट जनरल इंटीजर ले लेता हूँ आई, जो मेरा बिलोंग्स कर रहा है बच्चों आई, एक्स इक्वल टू आई पे अगर मैं चेक करूं, तो अगर मैं यहाँ से आई प्लस निकाल राइट हैंड, तो ये होगी 2i+1, और जो अगर मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड निकाला तो वो आएगी मेरी 2i-1। तो ये क्या हो गया, ये इक्वल नहीं है, तो ये क्या इंटीजर पे नोट कंटिन्यूस। अब मैं अगर यहाँ देखूंगा तो ये सिर्फ मुझे क्या निकालना है, डिसकंटिन्यूस एवरी
इंटीजर। तो मुझे अगर यहाँ से देखूं डिसकंटिन्यूस निकालना है एवरी इंटीजर पे, तो क्या बनेगा मेरा, यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों मेरा, अगर मैं देखूं तो ये यहाँ से जो मेरा आएगा, तो मेरा डी वाले ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, डी की अगर मैं देखूं तो डी में मेरा मैप करेगा सिर्फ ये किस पे वो हमें डिसकंटिन्यूस पॉइंट निकालने, सिर्फ ये इस पे क्या होगा 1/2 पे होगा और ये तीनों पे नहीं होगा, तो डी मेरा मैप किस पे कर जाएगा, पी, क्यू और आर पे। तो ये बच्चों मेरे आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल बेस्ट ऑफ लक।